According to industry estimates, 32 lakh weddings are set to take place in India over the next 1 month. For those in the business of organizing weddings, this could mean earnings of 3.7 lakh crore rupees. मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। शादियों का सीजन चल रहा है और मुझे लगता है आप लोग भी 2-3 जगह होकर ही आए होंगे। पर क्या आप जानते हैं वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है दैट इट ब्रॉट अस टू जूम इनटू दिस इंडस्ट्री मोर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम इंडियंस की लाइफ में वेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आवर पेरेंट्स प्लान फॉर दिस इवेंट फ्रॉम डिकेड्स और अपनी जीवन पूंजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो अपने बच्चों की शादियों के लिए रखते हैं। आप सोसाइटी के किसी भी रिलीजन सेक्शन से बिलोंग कर सकते हो, बट शादी रिमेन्स द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जहाँ हर साल इंडिया में अबाउट 1 करोड़ वेडिंग रिपोर्ट होती है एंड द नंबर कीप्स ग्रोइंग। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वेड मी गुड, द इंडस्ट्री में हैव टच $75 बिलियन इन दिस वेडिंग सीजन 23-24, जिसमें से 32 लाख शादियां सिर्फ नवंबर 4 से दिसंबर 14 के बीच हुई हैं, जहां से 3.75 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस जनरेट हुआ है। And it is expected that it won't be long for the industry to take a leap from second largest to the first in the world. चलिए एक केस के थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में कितनी ह्यूज है, सो दैट योर एंटरप्रेन्योर माइंड्स डोंट मिस अ चांस दिस सीजन। इंडियन कल्चर में शादी की एक एवरेज एज ग्रुप होती है 21 से 35 ईयर्स तक की, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की 34% पॉपुलेशन इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो इससे ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि 60 मिलियन लोग हैं who are going to get married in the coming years. अगर मान लें इसमें से 20% लोगों की भी शादी इस साल होती है, तो still there is a huge number of 11 to 13 million people to get married this year. अब बात अगर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट की करें एक शादी पे, तो एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ अर्निंग का 20% शादी पे खर्च करता है। अब इसको नंबर्स के हिसाब से देखें तो जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक हुई 70 लाख शादियों में 13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। जहां गांव की शादियों में लगभग 1 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, वहीं टाउन्स और सिटीज में लगभग 6 लाख से 5 करोड़ तक का खर्च किया जाता है। अब आदमी चाहे अंबानी हो या अपनी गली का पनवारी, एवरीवन स्पेंड्स अकॉर्डिंगली। तो इससे आप देख सकते हैं स्कोप, इन्वेस्टमेंट एंड द ड्रास्टिक ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री। अगर हम 90s की बात करें तो शादी जैसे इवेंट्स की तैयारियां फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स मिलकर ही कर लिया करते थे। ये इवेंट्स आज के कंपैरिजन में इतनी कस्टमाइज नहीं हुआ करती थी। रीज़न है कि 90s में एस्पिरेशनल वैल्यूज़ काफ़ी कम थी। बट वी ऑल नो कि इंडियन मूवीज़ और बॉलीवुड हम सभी को इमोशनली कितना अफेक्ट करता है। तो 90s के एंड में कुछ ऐसी मूवीज़ आई जिन्होंने शादी को काफ़ी ग्लोरीफाई करके दिखाया है। 1994 में हम आपके हैं कौन, 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और 2006 में विवाह जैसी मूवीज़ ने हमारे एस्पिरेशनल वैल्यूज़ को काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे मैरिज इज़ नाउ नॉट अ वन डे अफेयर बट इंक्लूड्स वेरियस अदर इवेंट्स एज प्री वेडिंग शूट्स, वेडिंग, हल्दी, मेहंदी एंड वॉट नॉट। और इस इंक्रीज एस्पिरेशनल वैल्यू की वजह से क्रिएट हुई नीड, जिससे वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स और बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं, जैसे ज्वेलरी, मेकअप, होरेका, इवेंट प्लानिंग, मैट्रिमनी, फोटोग्राफी एक्सेट्रा। हर छोटे बड़े बिजनेसेस के कॉम्बिनेशन से ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिस्ट में आती है। आपने अपने दादा दादी या किसी बुजुर्ग से सुना होगा कि हमारी शादी में 400-500 लोग आए थे, पर आज ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी गेस्ट लिस्ट छोटी होती जा रही है। दिस मीन्स कि द न्यू जनरेशन इज मोर इनटू इंटीमेट वेडिंग्स। जहां पहले वेडिंग्स वर जस्ट अबाउट पीपल बीइंग टुगेदर एंड गेटिंग मैरिड, वही आज ये ज़्यादा गेस्ट एक्सपीरियंस सेंट्रिक हो गई है। जैसे कि पहले नेबर्स के अंकल आंटियां मिलकर शादियां करवा दिया करते थे, बट टुडे एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वेडिंग प्लानर्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय ग्रूम एंड ब्राइड। जहां पे लोगों की हॉस्पिटैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि उस शादी को और भी ज़्यादा यादगार बनाया जा सके, एंड ऑब्वियसली टू रेज स्टेटस एंड स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। इवन इंस्पायर्ड फ्रॉम सेलिब्रिटी वेडिंग्स, जहां लोग आज डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं और भी डिफरेंट स्टाइल की शादियां हो रही हैं। ऐसी सेलिब्रिटी और हाई सोसाइटी वेडिंग्स को देखकर एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, और इसी एस्पिरेशनल वैल्यू का फ़ायदा हर बिजनेसेस और ब्रांड्स उठाते हैं। डू यू रिमेंबर कटरीना एंड विकीज वेडिंग बीइंग टेलीकास्टेड ऑनलाइन एंड द व्यूज वेंट क्रेजी।
benefiting the channels with TRP. और हर लड़की का सपना बन गया कटरीना जैसा लहंगा, जिससे ऑब्वियसली वेडिंग अटायर सेंट्रिक ब्रांड्स लाइक मान्यवर, मोहे, सब्यसाची एक्सेट्रा को बहुत फायदा होता है. डू यू नो वेडिंग अटायर्स इन इंडिया कैन रेंज फ्रॉम 20,000 to 1.5 lakh. बट वेडिंग अटायर तो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का बहुत छोटा सा सेक्टर है. बट जस्ट इमेजिन कि ऑन अ होल ये इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट करती होगी. सो एज एन इंडस्ट्री ऑन अ होल, as reported by CAIT Secretary Praveen Khandelwal, the wedding industry has done a business of rupees 3.75 trillion last year. और इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री रुपीज 4.25 ट्रिलियन का बिजनेस जनरेट करेगी. और हम ये नकार तो नहीं सकते कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. स्टिल आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द फैक्ट दैट दिस इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड. माना कि इंडस्ट्री काफी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से ये इंडस्ट्री अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रही. हमने बड़े आसानी से बात कर ली कि अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग मैरिड, बहुत चेंज आया इस इंडस्ट्री में, दिस इज़ हेल्पिंग आवर इकोनॉमी. पर अगर मैं ग्राउंड लेवल पे जाके आपको सच्चाई दिखाऊं तो आप खुद हैरान हो जाओगे. ये बात बिल्कुल सही है कि लॉट ऑफ मैरिजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एवरी ईयर, पर क्या आप जानते हैं लॉट ऑफ देम आर चाइल्ड मैरिजेस और अर्ली मैरिजेस. चाइल्ड मैरिज, ये कोई एलियन सा वर्ड लगता होगा ना, जो हिस्ट्री बुक्स में पाया जाता है. पर अफसोस हमारा समाज आज भी हिस्ट्री बुक्स के पन्नों में कहीं बंद है. अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, इंडिया में 216.6 मिलियन अंडर 18 की लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, और अंडर 15 की तो 88 मिलियन लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है. और इतना ही नहीं, मस्ट से मेनी मोर टू बी काउंटेड. और ये तो वो है जो पेपर पे रिकॉर्डेड है, बहुतों का तो किसी को पता भी नहीं चलता. यूनिसेफ की चाइल्ड मैरिज पे डेटा की बात माने तो हम देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम चाइल्ड मैरिजेस का हॉटस्पॉट है. इन स्टेट्स की लिटरेसी रेट काफ़ी लो है और पॉवर्टी रेट काफ़ी हाई है, जो इस सिचुएशन को फ्यूल करता है. चाइल्ड मैरिजेस हमारी सोसाइटी के लिए एक सिन से कम नहीं है, जहां लोग अपनी बच्चियों को इस आग में डाल रहे हैं. वहीं हमें आए दिन इंक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जन्म स्तर में गिरावट और डिप्लीशन ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं. कम उम्र की लड़कियां जब माँ बन जाती हैं तो उन्हें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी कंडीशन तो ऐसी हो जाती है कि उनकी मौत भी हो जाती है. ज़रा सोचिए, 15 से 18 साल तक की बच्चियां इस उम्र में बाल विवाह जैसी चीज़ों में फंस जाती हैं और फिर ये माँ बन जाती हैं. अभी इन्हें खुद की ज़िंदगी के बारे में क्या ही पता, और फिर ये अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हैं, और ये विस्कस साइकिल हमारी सोसाइटी में चलता रहता है. जब लड़कियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है तो उनसे एक बहुत हैवी अमाउंट में डाउरी चार्ज किया जाता है, और इसे ना पे कर पाने पर उसे शादी के बाद बहुत प्रताड़ित किया जाता है. डाउरी हैज़ बीन कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया, बट स्टिल इट हैज़ बीन चार्ज फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली. This is not just in poor and uneducated families, but sadly this is the truth of the highly rich educated families too. भारत में बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और इसी लक्ष्मी के पैदा होने पे पिता के माथे की लकीरें बढ़ जाती है. Just because of the society that holds him responsible for his daughter's marriage and payment of her dowry. शादी को फिर वो एक जिम्मेदारी के जैसे देखने लगते हैं जिसे पूरी करनी ही है. And they end up their daughter's life or their Lakshmi's life in the fire of marriage. इन्हीं सब कारणों की वजह से आज सोसाइटी में आए दिन हमें फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड जैसी न्यूज़ सुनने को मिलती है, जहां बच्चियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है. Don't you think child marriage is the reflection of society's illiteracy and inhuman nature? हमारी सोसाइटी में जाने अनजाने में शादी को इतनी प्रायोरिटी दे दी गई है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होने का एक फैक्टर बन गई है शादी, और हमारे रिलेटिव्स और फैमिली के लिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये इवेंट जहां एक इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होना था, वहां इसे एक सोसाइटी का इशू बना दिया गया है. एक नज़र अगर डाइवोर्स रेट पे डालें तो इंडिया में डाइवोर्स रेट सिर्फ 1% है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है. तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. तो इंडिया में लड़कियों को घर की और माँ बाप की इज्जत का बिहाव बना दिया जाता है, और उन्हें सीख दी जाती है दैट दे हैव टू होल्ड ऑन टू देयर हाउस होल्ड्स.
whatever is done to them by their in-laws, she has to accept it as her fate. And just because of these teachings, लड़कियां कमज़ोर मानसिकता की आदी हो जाती हैं. They face dowry threats and domestic violence in their homes, and finally they end up their lives. समाज में अस्वीकृत होने का और डाइवोर्स होने का डर इतना बड़ा होता है कि महिलाएं मौत को गले लगाना पसंद करती हैं. इसलिए तो भारत में आज भी हर महीने 30% महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, और इनमें अशिक्षित महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अपने पति के सहारे का आदी बना दिया जाता है और खुद के माँ बाप के घर को पराया बता दिया जाता है. इसलिए तो महिलाएं ऐसा करने को मजबूर हो जाती हैं. बहुत सारी महिलाएं और पुरुष तो जस्टिस सिस्टम की लूप होल्स की वजह से इसमें ना पड़ने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी भर अनचाही शादियाँ निभाते रहते हैं. शादी को तो एक हैप्पी इवेंट होना था ना, एक नया आगाज़, एक नए जीवन की शुरुआत. फिर क्यों आज हम सोसाइटी में शादी को प्रायोरिटी बनाकर अपनी मानवता ही भूल गए? मतलब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनने के लिए हम भूल गए हैं कि हमारी मानवता का उद्देश्य क्या है. सोचने की बात है ना, तो सोचिए और रिफ्लेक्ट कीजिए. आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे अनप्लग्ड कंटेंट्स आप तक और पहुंचा पाएं. एंड डू शेयर एज मच एज पॉसिबल.